कि भारतीय जनता पार्टी वो संविधान को बदलना चाहती है। 29 तक देश के प्रधानमंत्री बने रहे। जनता पार्टी के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि उनको विपक्ष के सांसदों का सहारा लेना पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी को छोड़ के नहीं जाएगा, समाजवादी होगा वो कहीं नहीं जाएगा। खरबों का घोटाला अयोध्या राम मंदिर में हुआ है, वो सारा पैसा जा कहाँ रहा है? वो सिर्फ जो सांसद है उनको खरीदने में जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस पर काम कर रही है। आखिर ऑपरेशन लोटस है क्या? इसके पीछे वजह क्या है? लगातार भाजपा अपने हो या विपक्ष की दल के सांसद विधायक तोड़कर काम कर रही, इसके पीछे क्या बड़े? बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि परसीमन करने का जो आंकड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं। अब परसीमन जरूरी क्यों है? ये भी कहा जा रहा भारतीय जनता पार्टी 2027 नहीं 2029 की तैयारी में है, क्योंकि भाजपा को कहीं ना कहीं लगता है अगर परसीमन नहीं होता है तो फिर हमारी गद्दी और कुर्सी खिसकती नजर आ रही। तमाम सवाल हैं, इन सवालों को लेकर बात करते हैं। हमारे साथ कुछ राजनीतिक हस्तियां हैं जो समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं, समाजवादी पार्टी की विचारधारा फॉलो करते हैं। इनसे बात करते हैं और समझते हैं आखिर ऑपरेशन लोटस को कैसे देखते हैं। सर पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो उनके लिए कहना चाहूंगा कि गए थे कोठे पर मुजरा बंद कराने, पैसों की खनक ऐसी लगी कि खुद के पाँव में घुंघरू बांधकर नाचने लगे। ये ओम प्रकाश जी के लिए है। तो ये जब से इनको मैंने देखा है अपने समाज के लिए आरक्षण, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, और ये कुछ भी नहीं करते हैं। केवल जा करके किसी भी दल में जाएंगे और वहां से 2-4 सीटों की ये भीख मांगेंगे कि 2-4 सीटें इनको भीख स्वरूप मिल जाए, और वह सीटें बेच करके, अभी आपने देखा होगा बीच में खबर चली थी, कोई 5 करोड़ कोई 7 करोड़, और इन्होंने किया भी है। समाजवादी पार्टी ने इनको 17 सीटें दी थी, उसमें से इन्होंने कुछ सीटें जीती, और आज ये चिल्ला रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के इतने सांसद हमारे टच में है। अरे इनकी औकात है समाजवादी पार्टी के सांसदों से बात करने की? समाजवादी पार्टी के सांसद इनको अपने मुंह लगाएंगे? अमित शाह चला रहे हैं ऑपरेशन लोटस, क्यों नहीं आएंगे? देखिए, ये समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं, और दूसरी सबसे बड़ी बात है समाजवादी पार्टी एक विचारधारा है, एक आंधी है। समाजवादी शब्द का जो मतलब है संविधान के 42वें संविधान संशोधन सन 1976 में संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, जिसका मतलब है सभी जाति धर्म समुदाय को एक साथ में लेके चलना। ये समाजवादी पार्टी किसी एक जाति विशेष की नहीं है, ये एक विचारधारा है, और उस विचारधारा को फलीभूत कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी, जिनके ऊपर न एक मुकदमा है, और प्रदेश में देश में जिनकी एक अलग पहचान है, और उनकी देश में समाजवादी पार्टी एक तीसरे नंबर की पार्टी के लोकसभा में बनकर उभरी है। तो आज पूरा देश, हिंदुस्तान पूरा आदरणीय अखिलेश यादव जी का बहुत अच्छी नजर से देखता है, चाहे वो पक्ष का नेता हो चाहे विपक्ष का नेता हो, ये सभी लोग देखते हैं। और मैं आपको बता दूं, ओम प्रकाश राजभर ये पीड़ित आदमी है, ये दुखी आत्मा है, इनको भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पसंद आते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जब इनके पीछे हंटर चलता है कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को ये कहो, आप वो कहो, आप ये कहो, वो को, इनको बदनाम करो। ऑपरेशन लोटस वजह क्या? ऑपरेशन लोटस क्यों चला रहे हैं अमित शाह लगातार? देखिए, वो जैसे बंगाल में चलाए और महाराष्ट्र में चलाए, ठीक है चल गया, लेकिन यहाँ समाज उनको 2027 की मतलब उनको चुनाव मतलब नहीं है। वो जाने समाजवादी पार्टी के लोग 27 में पीडीए सरकार उत्तर प्रदेश बना लेंगे। वो चाह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो 29 तक देश के प्रधानमंत्री बने रहे। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 2027 में हम लोग समाजवादी पार्टी पीडीए की सरकार बनाएंगे, और 29 में समाजवादी पार्टी 80 लोकसभाओं में लगभग 70-75 सीटें उत्तर प्रदेश में जीतेगी, एक तरफा जीतेगी समाजवादी पार्टी। उसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसको चाहेंगे वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री का दिल्ली का जो रास्ता होता है उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, क्योंकि यहाँ पे 80 लोकसभा की सीटें हैं। इसीलिए ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है, क्योंकि यूपी जीतेगा वही दिल्ली पर राज करेगा। मैं आपको बता, पहला कारण जो आपने ऑपरेशन लोटस, पहला कि भारतीय जनता पार्टी वो संविधान को बदलना चाहती है, और संविधान को बदलने के लिए उसे पूर्ण बहुमत चाहिए। अभी इनकी जो सरकार वो बैसाखी पे चल रही हो, चाहे नीतीश कुमार हो चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, इसीलिए ये तोड़ के सांसद ये चाह रहे कि अगर हमने कहीं संविधान बदला तो एक समय मतलब एक जगह देखिए तो संविधान जो है वो नीतीश कुमार पिछड़े वर्ग से आते हैं और चंद्रबाबू नायडू जो है वो भी आते हैं,
तो मैं आपको बता, नायडू से सामान्य, लेकिन उनकी जो सरकार टिकी है वो अल्पसंख्यक पे टिकी हुई है, अल्पसंख्यक समुदाय से टिकी है। ऑपरेशन लोटस चलाया क्यों जा रहा है? वो अपना बहुमत पूरा करने का। और दूसरी बात, जितने भी सांसद टूटे हैं अभी तक, अभी आप उनका इतिहास उठा के देख लिए, वो सत्ता पक्ष में थे और जब वो विपक्ष में आए हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी को देख लीजिए, चाहे वो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को देख लीजिए, और जो भी सांसद वो सत्ता पक्ष से आए हैं विपक्ष में, क्योंकि उनको सत्ता की लत लगी हुई है, भूखे नंगे हैं, कुछ कर तो पाए नहीं होंगे, तो उनको खरीद के। और आपको बता दूं, खरीदा भी कहां से जा रहा है। अभी आपको देखा होगा कि अरबों खरबों का घोटाला अयोध्या राम मंदिर में हुआ है, वो सारा पैसा जा कहां रहा है? वो सिर्फ जो सांसद है उनको खरीदने में जा रहा है। और बात कह रहे हैं, बिल्कुल मैं बड़ी बात कर रहा हूं। और आप समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, अभी जैसा भाई ने कहा, समाजवादी पार्टी एक पार्टी नहीं, विचारधारा है, और इस विचारधारा से जो जुड़ा, वो विचारधारा को छोड़ नहीं पाया। उठा के आप इतिहास देख लीजिए। और हमारी पार्टी वो वैसे विपक्ष में बैठी हुई है 2 बार से, तो हमारे जो सांसद जो जीते हैं, वो तो विपक्ष में ही जीते हैं ना, वो विपक्ष में जीते हैं और समाजवादी विचारधारा से जीते हैं, तो वो कभी समाजवादी पार्टी को छोड़ के नहीं जाएंगे। और जिसकी बात आप कह रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर, वो अपना मानसिक संतुलन खो चुका है। उसके 17 सीटें माननीय जी ने दी, 6 सीटें जीती, 6 में 4 विधायक उसके आज भी समाजवादी पार्टी का झंडा लगाए। और उसकी विचारधारा आप देखिए। एक पत्रकार ने, अभी मैं कल या परसों उनका इंटरव्यू सुन रहा था, एक पत्रकार ने सिर्फ इतना उनसे कह दिया कि पासी समाज जो है सुहेल देव राजभर जी को पासी कहता है, आप उनके नाम से अपनी पार्टी बनाए हुए, तो उसके लफ्ज क्या थे? बकचोदों का। मतलब एक पत्रकार से कह रहा बकचोदों का, इतिहास पढ़े हो? वो ओम प्रकाश राजभर समाज के थे। तो सोचिए उसकी विचारधारा ऐसी। प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी जो प्रोफेसर है, ऑपरेशन लोटस सफल नहीं होगा। बिल्कुल उत्तर प्रदेश में कहीं भी इनका सफल हो जाए मैं ये नहीं जानता, लेकिन उत्तर प्रदेश में उनका ऑपरेशन लोटस सफल ना हुआ है, ना हो पाएगा। क्या कहना? देखिए, समाजवादी पार्टी वो पार्टी है, वो विचारधारा यहाँ पे आना तो मुश्किल है, यहाँ पे बड़ी मुश्किल पे आ पाओगे, लेकिन यहाँ से नेता कार्यकर्ता चला जाए ये बड़ी मुश्किल की बात होती है। एक बार अगर कोई यहाँ आ गया तो जा नहीं पाता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ऐसी विचारधारा है कि उस विचारधारा में वह व्यक्ति बन जाता है। क्या कहेंगे दारा सिंह? आप लगातार ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा, तोड़फोड़ चल रही, ये भी कहा जा रहा फूट डालो और राज करो। देखिए, समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है, पहली बात, उसको जो कोई संघर्ष करके आता है, जो जमीन से उठ के आता है, उसको कदर होती है कि जनता की पीड़ा क्या होती है, किसान की पीड़ा क्या होती है, नौजवान की पीड़ा क्या होती है, तो वो समाजवादी पार्टी की विचारधारा को नहीं छोड़ पाता है। समझ गए? और दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी आज जो कर रही है, ये इसलिए कर रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो नैया डूब गई है, लुटिया डूब गई है। क्यों डूब गई है? क्योंकि उनके जो सांसद हैं, उनके विधायक हैं, उनको पता ही नहीं था कि हमारा प्रोटो क्या है, हमें करना क्या है। उनके जो प्यारो होते हैं, उनको बेवकूफ बना बनाकर उनकी नैया को डुबा दिया है। जो अधिकारी थे, उनको बेवकूफ बना बनाकर उनको एकदम से डुबा दिया। वो अलग विषय हो गया, वो अलग विषय। लगातार ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है, उनके सांसद तोड़ो। देखिए, आपने महाराष्ट्र में देखा, अभी ममता बनर्जी के सांसद टूट गए। अब नजर सीधे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के सांसदों पर पड़ चुकी है। पहले बात सुनो, उनकी नजर कहीं भी पड़ी हो, जो समाजवादी होगा वो कहीं नहीं जाएगा, पहला चीज। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि उनको विपक्ष के सांसदों का सहारा लेना पड़ रहा है। उनके पास नेता ही नहीं, क्योंकि बना ही नहीं पाए, उस तरह की उनकी विचारधारा ही नहीं है। नफरत बोने वाला प्यार कहां बो पाएगा? कहां बो पाएगा भाई? आप सोचिए कि उनके सांसद विधायक उनकी इज्जत लुटा दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी को खत्म कर दिए। अटल बिहारी जी ने जो विचारधारा लेके चले थे, उसको मिटा दिया इन लोगों ने पूरी तरह से। तो अब क्या करें, मजबूरी है इनके पास नेता तो बचे नहीं। बचे कौन है? दलाल, सूटकेस वाले, समझ गए? वही बचे हैं जो थालिया में बैंगन ऐसी उसी ढंगा करते, जिनसे जनता से कोई मतलब नहीं, प्रदेश से कोई मतलब नहीं, देश से मतलब नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, जो भारतीय होगा, जिसकी वोटर आईडी पे भारत लिखा होगा, निवासी होगा भारत का, वो भारतीय जनता पार्टी कभी ज्वाइन ही नहीं कर सकता, कभी नहीं ज्वाइन कर सकता, कभी नहीं कर सकता। तो सरकार कैसे लगातार है? सरकार, अब आप बता दीजिए, क्या ईमानदारी से जीतते हैं? खा ले कसम राम की। अभी 70 यही है, 24 में 37 सांसद आपके हो गए, गठबंधन के 43 हो गए, तब ईमानदारी से चुनाव नहीं हुआ। हारेंगे तो ईमानदारी नहीं हुई, और जीतेंगे तब भी बेईमानी। अरे कितना बिलबिला रहे थे, हमारे एक सांसद को तो ऐसे हरवा दिए। सोचिए, रात में
आए वोटरों पे रिवॉल्वर तानना है, पूरी देश जान रही है, आप नहीं जान रहे तो हम भैया क्या करें। आप उनका दाना खा रहे हो इसलिए उनका गाना गा रहे हो। हाँ। सबसे बड़ी बात हमारे यहाँ हम कह रहे हैं कि भाई जो ईमानदार होगा, मैं कह रहा हूं एक भी चुनाव नरेंद्र मोदी जी ईमानदारी से नहीं जीत सकते। हाँ। नहीं जीत सकते, क्योंकि उनको न जनता की पीड़ा है, न किसान की पीड़ा है, न इस देश की पीड़ा है। हाँ। और मैं कहना चाहता हूं जो लोग छुप कर चादर चढ़ाने पाकिस्तान गए थे, वो देश में ईमानदारी से चुनाव नहीं कराने दे रहे हैं। हाँ। आप देख लो SIR में कितना घोटाला किए। हाँ। ये तो कहा उत्तर प्रदेश में हम लोग हमारे जो समाजवादी साथी थे, जो हमारे पीडीए पहरी थे, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में गए तो वोट बचा लिए, नहीं तो ये तो वोट भी चुरा लिए थे। जैसे राम मंदिर में चंदा चुरा लिए, भाजपा ने चुराया चंदा। अरे और कौन चुराएगा भैया। एक बात बताइए, भाजपा अगर वो गठित कर रही है टीम तो कहां जाएगा है? अगर हम अपने खेत में फसल बोएंगे तो हम ही तो काटेंगे, क्या तुम काटने आओगे क्या? तो भाजपा ने वहां जो तैयार किए हैं चंपत राय, चंपत कर दिया, समझ गए। और मैं आपको बताना चाहता हूं आपके चरण के माध्यम से, ये उत्तर प्रदेश है, ये समाजवादी पार्टी है, नेताजी की बनाई हुई, और इस खेती में कभी नेता कम नहीं होते हैं। सांसद नहीं टूटेंगे, कोई नहीं टूटेगा। हाँ। इसीलिए तो देख लीजिए हमारे जितने सांसद हैं वो ज्ञापन दे रहे हैं। हाँ। तो अमित शाह का प्लान धरा रह जाएगा। ये कौन है? हम जनता ही नहीं। जनता गृह मंत्री है। हाँ, मैं जनता ही नहीं, को आए तुम जाना तो ही हो, तुम्हें। हाँ, हम जानते नहीं, जानते ही नहीं, हम नहीं जानते। हाँ। जो हमारे देश की सुरक्षा न कर पाए, हाँ। पुलवामा जैसा हमला हो गया, RDX कहां से आया तक उसका खुलासा नहीं हुआ, मैं क्या जानू कौन है ये। राम मंदिर चोरी का तो खुलासा हो गया। कहाँ खुलासा हो गया? लीप तो रहे, लिपा पता रहे हैं कि जल्दी सबके नाम हटे। हाँ। बात बात पे बुलडोजर चल जाता था, हाँ। बात बात पे गोली चल जाती थी। हाँ। और आज क्या हुआ? हाँ। क्या हुआ है? कहाँ बुलडोजर है? SIT गठित की गई है, 500 साल इंतजार कर लिए, 15 दिन ही इंतजार कर पा रहे हैं। 15 दिन हाँ। पहले क्यों गोली चल जाती थी? हैं? तो वो अपराधी होते थे। और आपको बता दे, अभी कल जो आग लगी है, लगी है कि नहीं आग? सोचिए 2016 में उस बिल्डिंग का गिरने का आदेश था, तब से उससे चंदा खा रहे थे। जब आग लग गई तो जाग गए हैं? बीजेपी चंदा खा रही थी उससे। और कौन खाएगा? हाँ। कौन खाएगा भाई? ये बता दीजिए। हम कह रहे जब हमारा खेत है, हमको पता है कि 6 महीने पर इसमें फसल में दाना डालना है, डालना होता है ना। तो आपको भी 9 साल हो गए, आपको नहीं पता चल रहा है कि किसका लाइसेंस बना है, किसका नहीं बना है, कौन बिल्डिंग जर्जर होगी, किसकी रिपेयरिंग करना है, नहीं पता है। आपको बस सांसद तोड़ना है, ये याद रहता है, विधायक तोड़ना ये याद रहता है, बिल्डिंग को नहीं याद रहता कौन सी रिपेयरिंग करनी है, कौन सी नहीं करनी, किसको NOC देना है, किसको नहीं देना है, ये नहीं याद रहता है। वो जरूरी है, ऑपरेशन लोटस जरूरी है। मीठा मीठा तुम, कड़वा कड़वा देश खाएगा, नहीं बर्दाश्त होगा, नहीं बर्दाश्त होगा। देखिए लगातार हम लोगों से बात करें कि आखिर ऑपरेशन लोटस चलाने की जरूरत क्यों, सवाल है लेकिन सही जवाब मिलने को अभी भी तैयार नहीं। आखिर ऑपरेशन लोटस भाजपा चला क्यों रही? जानकारी ये भी मिलती कि परिसीमन के लिए 362 सांसदों की आवश्यकता होती, जो भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े से कहीं दूर है। खेल कहीं और था, लेकिन वहां से बात नहीं बनी, तो भाजपा को पास 2 रास्ते बनते, एक कांग्रेस तोड़े या तो एक समाजवादी पार्टी के सांसद तोड़े, तब उस आंकड़े तक पहुंचती है। कांग्रेस टूटी नहीं, समाजवादी पार्टी के सांसद टूटने में अभी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो रही है। कमजोर हो क्यों ना, क्योंकि लगातार 10 साल से समाजवादी पार्टी सत्ता से बाहर है, तब भारतीय जनता पार्टी ने सपा के सांसद और विधायक नहीं तोड़ पाए हैं, तो अब क्या तोड़ पाएंगे, बड़ा सवाल है। फिलहाल आप सभी का क्या मानना है, ऑपरेशन लोटस भारतीय जनता पार्टी क्यों चला रहे? क्या अमित शाह का ये प्लान सफल होगा या फिर 2029 की गद्दी खतरे में इसलिए चलाया जा रहा? 27 भारतीय जनता पार्टी के लिए मायने नहीं रखता। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।